उन्होंने धीरे-धीरे पेरेंट्स को भड़काना शुरू कर दिया कि मॉडलिंग वॉडलिंग कुछ नहीं होती है, इसमें लड़कियों की इज़्ज़त जाती है, इसमें लड़कियों के साथ में गलत काम होते हैं, इसमें छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, इनसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम्हारी लड़की पूरे गाँव में बदनाम हो जाएगी। कोई भी फटी पुरानी चद्दर हो या फटे पुराने मम्मी के कोई कपड़े हैं, उनको मैं उठा के उनको तोड़-मरोड़ के या कैसे भी शरीर पे लपेट के उनकी नई ड्रेस बनाती थी। हिल्स मेरे पास थी नहीं, तो मैं पैर के पंजों के ऊपर वो प्रैक्टिस करा करती थी अपने घर की छत पे। एक रील मैंने बनाया अपना वॉक प्रैक्टिस का एंड वो मेरा वायरल चला गया, जिसमें 40 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए। हेलो, मेरा नाम है कुसुम सेन एंड मैं हूँ राजस्थान के एक छोटे से गाँव से एंड मेरी फैमिली में है मेरे पापा जी, मम्मी, छोटा भाई एंड दादी जी। मेरा जब स्कूल टाइम चल रहा था, उस टाइम मैंने फैशन मूवी देखी थी एंड वहीं से मेरा मॉडलिंग में थोड़ा-सा और ज़्यादा इंटरेस्ट आया एंड वहाँ उस मूवी से मुझे समझ आया कि एक्चुअल में मॉडलिंग होती क्या है। फिर घर का कंडीशन ऐसा था कि घर पे किसी को पता भी नहीं था कि मॉडलिंग होती क्या है एंड मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता था। घर पे ये था कि सरकारी नौकरी करो एंड उसी में तुम्हारा करियर है। अदर फील्ड के बारे में मुझे भी नहीं पता था एंड घर वालों को भी नहीं पता था। मॉडलिंग का मैंने उनसे थोड़ा बहुत डिस्कस करा था, बट उनको समझ नहीं आया। उनको ये था कि मॉडलिंग का मतलब होता है छोटे कपड़े पहनना, उसमें इज़्ज़त नहीं होती है, हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। दैट्स व्हाई मैंने भी उस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं शहर चली गई कोचिंग करने के लिए। वहाँ मैंने 1 साल अपना कोचिंग किया, पढ़ाई किया, बैंकिंग का मैंने प्रिपरेशन करा। कोई भी एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। घर वालों को भी हुआ कि पैसे डूब रहे हैं, इसका कुछ नहीं होने वाला। फिर बीच में ही लॉकडाउन लग गया, उस दौरान मैं घर पे आ गई। देन मुझे वापस स्टडी के लिए जाना था कोचिंग के लिए, बट घर की कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं कि वो मेरे खर्चे अफ़ोर्ड कर पाएँ और साथ में मैं भी कोई जॉब नहीं कर रही थी। फिर मैं घर पे ऐसे ही बैठी थी, तो मेरा एक दोस्त था जिसका जो यूट्यूब पे काम कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तू ये क्या बनाता रहता है? यूट्यूब होता क्या है? मैंने उससे डिटेल में सब कुछ पूछा, तो उसने मुझे बताया कि यूट्यूब पे हम ऐसे वीडियोज़ वगैरह बना के इससे हम अर्निंग कर सकते हैं और ये हमारा एक करियर हो सकता है। फिर उसकी बात सुन के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, साथ में मैं थोड़ा-थोड़ा स्टडी भी कर रही थी। यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए, मुझे इतना ख़ास अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। फिर मैंने धीरे-धीरे वीडियोज़ बनानी शुरू करी। पहले मैं रोस्टिंग वीडियोज़ डाला करती थी, फिर मैंने हेल्थ का चैनल ओपन करा, फिर मैंने न्यूज़ का चैनल ओपन करा, बट कोई भी चैनल मेरा मोनेटाइज़ नहीं हुआ। घर पे भी ये था कि ये वीडियोज़ बनाती है, इसकी वजह से ये स्टडी पे फ़ोकस नहीं कर पा रही है, इसका जॉब भी ऐसे नहीं लगेगा। फिर मैं ऐसे गाँव में रहती हूँ, तो गाँव का माहौल ऐसा होता है ना कि वहाँ पे अर्ली एज में ही लड़कियों की शादी करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो मुझ पे भी वो था, घर वालों का यही था कि अगर तू जॉब नहीं लगती है, तो तुम्हारी शादी हम कर देंगे, वैसे भी 1-2 साल में तुम्हारी शादी हमें करनी ही है। तो तेरे को जो करना है, तू फटाफट जल्दी से तेरा कर ले। मुझे ये था मुझे शादी नहीं करनी है, जब तक मैं लाइफ़ में सेट नहीं हो जाती हूँ, अपना करियर नहीं बना लेती, मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। घर वालों को मैंने टाइम दिया कि 2025 तक का प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, पूरा-पूरा साल दे दो। जून या जुलाई में मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, तो पेरेंट्स भी मान गए कि तुम्हारे पास ये 2025 का लास्ट साल है, इस साल कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर तुम्हारी शादी हम कर देंगे। 3 साल ऑलमोस्ट मेरा यूट्यूब पे हो चुका था, बट वहाँ मेरा कुछ नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट मैं गिव अप कर चुकी थी। मुझे ये था कि अब मुझे यूट्यूब या फिर अब मुझे वीडियोज़ बनाने ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। अब जो पेरेंट्स बोल रहे हैं शायद मुझे वो कर लेना चाहिए। मॉडलिंग का मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था और इंस्टाग्राम पे भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। फिर मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही थी और वहाँ पे मेरे सामने एक क्रिएटर आई, अपना मॉडलिंग जर्नी शुरू कर रखा था विदाउट एनी सपोर्ट, ज़ीरो से। तो मुझे उस दिन ये हुआ कि यार ये लड़की कर सकती है इतनी छोटी-सी एज में, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और मेरा तो ये ड्रीम रहा है। फिर मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस करा कि मुझे कैसे-कैसे क्या रील बनानी होती है, कैसे क्या अपलोड करना होता है। उसने मेरी पूरी हेल्प करी। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने अपना अकाउंट बनाया, जहाँ से मैं ज़ीरो से बिना किसी सपोर्ट के अपना मॉडलिंग जर्नी शेयर करने लगी। अब इतने ख़ास फैंसी मेरे पास कपड़े थे नहीं, मेकअप का मुझे बहुत शौक था, मेकअप मुझे आता नहीं था और मेकअप का मेरे पास कुछ था भी नहीं।
और घर से मुझे पैसे लेने नहीं थे। ड्रेस का ऐसा था, कोई भी फटी पुरानी चद्दर हो या फटे पुराने मम्मी के कोई कपड़े हैं, उनको मैं उठा के ऐसे ही कोई यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ट्यूटोरियल्स देखती थी और उनके अकॉर्डिंग उनको तोड़-मरोड़ के या कैसे भी शरीर पे लपेट के उनकी नई ड्रेस बनाती थी और उनमें मैं रील अपलोड करने लगी। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने अपना फर्स्ट रील अपलोड करा, जहाँ पे मैंने अपना पास्ट का पूरा लाइफ अपनी ऑडियंस से शेयर करा। लोगों को भी वो काफ़ी पसंद आया। फिर मेरे पास इतने ज़्यादा संसाधन थे नहीं कि मैं मॉडलिंग के रिगार्डिंग कुछ और बना पाऊँ। मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हील्स का, हील्स मेरे पास थी नहीं, तो मैं पैर के पंजों के ऊपर वो प्रैक्टिस करा करती थी अपने घर की छत पे। बाहर मैं नहीं करती थी इतना ज़्यादा, बाहर में भी अगर करती थी, तो जब दोपहर का टाइम होता था, जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब मैं बाहर जाके अपने खेत में वो प्रैक्टिस करा करती थी, उसका रील बनाती थी। ट्राइपॉड भी नहीं था और मुझे पेरेंट्स से पैसे माँगने भी नहीं थे। मुझे फर्स्ट डे से यही था, जो करना है मुझे खुद के पैसों से करना है। ट्राइपॉड बनाने के लिए मैंने ईंट-पत्थरों का यूज़ करा, एक-दूसरे को उन पे रख के, ईंट-पत्थरों के ऊपर मैं अपना मोबाइल रखती थी एंड उसके बाद मैं अपना रील शूट करा करती थी। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने ऐसे ही 2-3 रील अपनी अपलोड करी, इतना ख़ास रिस्पॉन्स मुझे मिल नहीं रहा था एंड उसी दौरान मुझे एक मूवी का ऑफ़र भी मिला। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि इतने कम टाइम में, मेरे पास तो इतने ज़्यादा फ़ॉलोवर्स भी नहीं है, इतने ख़ास व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो ये मूवी का ऑफ़र मुझे कैसे मिल सकता है? फिर घरवालों से भी मैंने डिस्कस करा एंड कुछ लोग मेरे और भी जानकार थे, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था मॉडलिंग का, बट मुझे था कि एक बार इनके साथ में मैं डिस्कस करती हूँ। कोई था नहीं मेरे पास जिसके साथ में मैं और डिस्कस कर सकूँ इस बारे में। उन सब ने कहा कि फ़ेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है और उन्होंने जो मुझे ऑफ़र दिया था मूवी का, उस पे मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि फ्रॉड है, कोई फ़ेक है, ऐसे ही थोड़ी ना मूवी मिल जाएँगी। इतने सारे और भी क्रिएटर्स हैं जिनके अच्छे खासे फ़ॉलोवर्स हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, उनको नहीं मिला तो मुझे कैसे मिल सकता है? फिर ऐसे ही मैं एक शो में जाने वाली थी एंड उससे रिलेटेड मैं वॉक की प्रैक्टिस कर रही थी और एक रील मैंने बनाया अपना वॉक प्रैक्टिस का एंड वो मेरा वायरल चला गया। उसे 40 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए। जब मेरी वो रील वायरल गई, तो बहुत सारे गाँव वालों को भी पता लगा कि ये इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट है, ये रील बनाती है। घर वालों को भी ये हुआ कि यार, ये सडनली ऐसा क्या हुआ? इतने सारे लोगों ने इसको देखा, इतने सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, इतने सारे लोग इसको प्यार कर रहे हैं, लाइक कुछ तो इसमें होगा, कुछ ना कुछ तो ये कर रही है। उनको नहीं पता था कि मॉडलिंग क्या होती है, कैसे क्या कर रही है, उनको नहीं पता था, बट उनको ये था कि कुछ ना कुछ तो ये अच्छा कर रही है, तभी इतने सारे लोगों का इसको प्यार मिल रहा है। फिर घर वालों ने भी मेरा थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट करना शुरू करा। उन्होंने मुझे बोला, "तू जो कर रही है, तू करती रह, हम लोग तेरे साथ हैं।" फिर गाँव वालों के बीच में जब वो मेरी रील आई, तो गाँव वालों ने धीरे-धीरे पेरेंट्स को भड़काना शुरू कर दिया कि मॉडलिंग-वॉडलिंग कुछ नहीं होती है, इसमें लड़कियों की इज़्ज़त जाती है, इसमें लड़कियों के साथ में गलत काम होते हैं, इसमें छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसमें तुम्हारी इज़्ज़त चली जाएगी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम्हारी लड़की पूरे गाँव में बदनाम हो जाएगी। ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौरान मुझे शो में भी जाना था, शो की डेट्स आ चुकी थी और घर पे इतना सारा माहौल ऑलरेडी खराब हो चुका था। जैसे-तैसे करके मैंने भाई को मनाया कि तू कैसे भी करके घरवालों को मना और इनसे डिस्कस कर, क्या पता मुझे ये जाने दें। फिर उस शो में मैं पार्टिसिपेट करने के लिए गई एंड वहाँ पे मुझे वो सर मिलने के लिए आए जिन्होंने मुझे पहले ही, वायरल होने से पहले ही मूवी ऑफ़र कर दी थी। उनसे मैंने फिर बातचीत करी और मेरे साथ उस शो में मामा जी भी गए थे, मेरा भाई भी गया था। मेरे भाई से, मेरे मामा जी से सर मिले और सर ने अच्छे से उनको सब कुछ क्लियर करा, सब कुछ समझाया कि आपकी बेटी में बहुत टैलेंट है, ये बहुत आगे जा सकती है, इसको फ्रीडम दो, ये जो करना चाहती है इसको करने दो, उसको रोको मत। और उस शो में ऐसा हुआ ना कि बहुत सारी मॉडल्स थी जिन्होंने छोटे-छोटे कपड़े पहन रखे थे, एक-दूसरे को गले लगा रहे थे। तो वहाँ उन सबको देख के मामा जी हिल गए थे। फिर मामा जी ने घर पे आके मेरी मम्मी को, पापा जी को, सबको बोला कि ये हमारा काम नहीं है। ये जो शहर की लड़कियाँ होती हैं उनका काम है, अपनी बेटी तो शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकती है और अगर ये पहनेगी तो इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। फिर हम भी पूरे गाँव में बदनाम हो जाएँगे, तो इसको रोक दो यहीं पे, अभी अच्छा टाइम है, इसको बोल दो ये पढ़ाई पे अपना पूरा फ़ोकस करे। फिर मम्मी-पापा जी ने बोल दिया था मुझे साफ-साफ कि अब तू वीडियोज़ नहीं बनाएगी, अब तू इसको छोड़ दे, हम गाँव में बदनाम हो रहे हैं। कुछ टाइम तक मैंने रील बनाना बंद कर दिया था। फिर भाई को मैंने समझाया कि भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, इतनी मेहनत मैंने यूट्यूब पे करी 3 साल, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। भाई ने बोला कि तू टेंशन मत ले, हम दोनों मिलके पेरेंट्स को समझाएँगे। कुछ टाइम ऐसे ही बीता, पेरेंट्स नहीं माने। मुझे हुआ कि अब मैं रील बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ? चुपके-चुपके बनाती थी, बट कहीं न कहीं मम्मी-पापा जब मुझे देखते थे, तो मैं रील वो आधी-अधूरी शूट कर पाती, फिर उसको मैं अपलोड भी नहीं कर पाती।
ऐसे-ऐसे टाइम बीता, फिर भाई ने मुझे बोला कि एक लास्ट बार और हम कोशिश करते हैं, अपने पेरेंट्स को मनाते हैं, क्या पता इस बार वो मान जाएँ। फिर हम दोनों ने बैठ के अपने पेरेंट्स से फिर से बात करी एंड मम्मी-पापा आधे-अधूरे माने, उन्होंने बोला कि ठीक है, तेरे को जो करना है तू कर ले। फिर जैसे-तैसे करके भाई ने एंड मैंने पेरेंट्स को फिर से मनाया एंड घर वालों ने बोला कि ठीक है, तेरे को जो करना है तू कर ले अभी, बट तेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब कुछ ना कुछ कर दिखाने का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मुझे था कोई ना कोई मुझे इधर-उधर से काम मिल जाए, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को ये हो जाए कि ये कुछ कर रही है, वो थोड़ा-सा वेट कर ले, मेरी शादी ना करें। फिर मेरे पास एक ऐसे ही प्रमोशन आया, बार्टर था, मुझे था कि बार्टर ही चलो सही, लेकिन मैं ये कर लूँ एटलीस्ट मेरे पास कुछ काम आ जाए। फिर मैंने फर्स्ट अपना बार्टर प्रमोशन करा, फिर मेरे पास पेट कोलैब भी आए, फिर मेरे पास एक स्किन केयर का प्रमोशन आया, जो मुझे ₹2500 पे कर रहे थे। मुझे था कि ये मैं कर लूँ, मेरे पास ₹2500 आ जाएँ, मेरी फर्स्ट इनकम हो जाए और ये पैसे मैं घर पे दिखा सकूँ कि देखो इंस्टाग्राम से मुझे ये पैसे मिले हैं, और घर वालों को भी हो जाए कि ये टाइम पास नहीं कर रही, एक्चुअल में यहाँ पे अर्निंग होती है, तो वो मुझे और ज़्यादा टाइम दे दे मेरी मॉडलिंग के लिए। फिर वो प्रमोशन मैंने करा, वहाँ से मुझे ₹2500 मिले, मैंने वो घर पे दिए एंड घर वालों को ये हो गया था कि हाँ, यहाँ से अर्निंग होती है, तो इसको थोड़ा और करने देते हैं। फिर धीरे-धीरे अपनी रील्स मैं बनाती गई, और चीज़ें नई-नई मैं एक्सप्लोर करती गई, मॉडलिंग के बारे में और जानती गई, प्रैक्टिस करती गई, अपने एक्सप्रेशंस पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, सारी चीज़ों पे मैं धीरे-धीरे यूट्यूब की हेल्प से, इंस्टाग्राम की हेल्प से, इधर-उधर से कुछ भी देख के मैं अपने ऊपर काम करती चली गई। मेकअप का मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से ही शौक था, बट उतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास थी नहीं, खुद से ही मुझे खरीदना था और इतने पैसे मेरे पास थे भी नहीं। तो घर पे जो टूथब्रश था, उसको मैंने एज़ अ मस्कारा यूज़ करना शुरू कर दिया। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते थे कि पागल हो गई है क्या? बहुत सारे पैसे हैं इसके पास, मस्कारा तो इतने रुपए में ही आ जाता है, क्या नौटंकी कर रही है? बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आ रहे थे। अपनी चीज़ों पे मैं काम करती चली गई, जो चीज़ें मेरे पास थी उन्हीं का यूज़ करके मैं अपनी जर्नी और आगे तक लेके चली गई। इंस्टाग्राम पे भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट वही था, गाँव वाले बार-बार, बार-बार मेरे बीच में आते ही थे। पेरेंट्स का दिमाग घुमा देते थे, फिर पेरेंट्स का मुझ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता था। मुझे ये था कि बस अब छोड़ दो, मैं कंटिन्यू करूँ या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जो सर थे जिन्होंने मुझे मूवी ऑफ़र करा था, वो खुद मेरे घर पे मिलने के लिए आए पेरेंट्स से, और उन्होंने घर वालों को अच्छे से समझाया। फिर घर वाले थोड़े से माने, उनको ये था कि ठीक है, ये अपना करियर इसमें बना सकती है, ऐसा भी कुछ होता है। फिर थोड़ा-सा फ्रीडम मुझे और मिला, फिर अपनी जर्नी पे मैं फिर से काम करना मैंने शुरू करा, फिर ऐसे ही अपनी रील्स में बनाती चली गई। फिर वही सर थे जिन्होंने मुझे एक म्यूज़िक वीडियो भी ऑफ़र करा, फिर मेरी लाइफ़ का मैंने फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो करा, फिर उस म्यूज़िक वीडियो से जितना मुझे पैसा मिला वो फिर मैंने घर पे दिया। घर वालों को फिर से हुआ कि हाँ, अब इसको नहीं रोकना है, ये अपना करियर इसमें अच्छे से बना सकती है। फिर और मैं मेहनत करती चली गई, फिर घर से भी मुझे थोड़ा बहुत फ्रीडम मिला, अपनी जर्नी मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती चली गई, और धीरे-धीरे ब्रांड्स ने भी मुझे अप्रोच करना शुरू करा। मुझे फ़ोटोशूट के और भी बहुत सारे ब्रांड्स के मुझे ऑफ़र आने लगे। धीरे-धीरे मैं प्रमोशन करती गई, वहाँ से मेरा एक फ़िक्स इनकम का सोर्स बन गया। अच्छी इनकम मंथली मैं करने लगी, घर पे भी सपोर्ट करने लगी, घर की कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं फाइनेंशियली। धीरे-धीरे घर का कंडीशन भी ठीक होता चला गया, बहुत सारी घर की प्रॉब्लम्स थी जो मैं ठीक कर रही थी, तो घर वालों को प्राउड हुआ। घर वालों को भी ये हो गया था कि हाँ, अब इसका करियर इसमें पूरा फिक्स हो सकता है, अब ये अच्छे से कर सकती है। एंड आखिर में मैं सभी लड़कियों से ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी तो वैसे भी शादी होने वाली है, मेरा जो घर वाला होगा वो मुझे कमा के दे देगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपका जो ड्रीम है आप उस पे काम करते जाओ, आप अपने खुद के पैरों पे खड़े हो, ताकि आपको 2 पैसों के लिए भी किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। आप खुद से अपनी लाइफ को एन्जॉय कर पाओ अपने खुद के पैसों पे, अपने खुद के बलबूते पे। अगर मैं भी लोगों की सुन के छोड़ देती अपना मॉडलिंग जर्नी, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं खड़ी होती। एंड मैं लड़कियों के पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये मत सोचो कि सरकारी नौकरी ही एक करियर होता है, अदर फील्ड जो है वहाँ पे कोई करियर नहीं है। मॉडलिंग भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, एंड ये दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पे गलत हरकतें होती हैं, यहाँ पे लड़की का फ़ायदा उठाया जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड हर फील्ड में ऐसी चीज़ें होती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे सँभालते हो, उस सिचुएशन से आप कैसे डील करते हो। आज मैं बहुत अच्छा कमा पा रही हूँ, इतना कि शायद वो मैं सरकारी नौकरी से नहीं कमा पाती। एंड लास्ट में मैं जोश स्टॉक को थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से। थैंक यू सो मच, मेरी मॉडलिंग जर्नी एंड मेरा पूरी लाइफ़ का जर्नी मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच।